हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है सीधे अकेडमी पर। दोस्तों एक बार हम पुनः वापस स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर। बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें चैप्टर या यूनिट नंबर कहूँ तो सेकंड चैप्टर नंबर 6 जो आज हमने नया स्टार्ट किया है, जिसका नाम है दोस्तों नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्यूसेट ग्रुप। दैट यहाँ पे दोस्तों हमने इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने सब ग्रुप के बारे में बताया था, यानी जो चैप्टर का नाम था वो सब ग्रुप था। इसमें हमने सब ग्रुप में सब ग्रुप की डेफिनेशंस, फिर कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, फिर बाद में लाग्रांज थ्योरम बताई थी और बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह हमने इसमें बताई थी। दैट यहाँ पे अगर उस चैप्टर में जो लास्ट जो चैप्टर था हमारे पास, उसमें किसी भी प्रकार के दोस्तों अगर डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी हमने बताया था, ठीक है, और उससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल्स वगैरह हमने कराए थे। दैट यहाँ पे मैं कहना चाहूँ दोस्तों कि अगर इनमें किसी भी प्रकार का डाउट है, जितना भी अभी तक हमने पीछे करा, लगभग 40 वीडियो हो गए दोस्तों हमारे, लगभग 40 वीडियो इन यूनिट या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों ग्रुप हमने जो चैप्टर किए हैं उसमें ग्रुप का जो चैप्टर है उस वो क्या है, जिसमें लगभग 30-35 थ्योरम्स की है। फिर बाद में हमने परम्यूटेशंस किया है, परम्यूटेशंस ग्रुप्स किया है। फिर बाद में हमें होमोमॉर्फिज्म किया था, होमोमॉर्फिज्म के बाद हमने सब ग्रुप किया था, और सब ग्रुप के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है हमारा नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्वेश्चन ग्रुप। दैट यह भी सेकेंड यूनिट का ही पार्ट है दोस्तों। दैट यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे हम सब ग्रुप, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप। दैट इसकी अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ दोस्तों, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कोई भी ग्रुप जी दे रखा है, कोई भी ग्रुप अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी ग्रुप जी दे रखा है और उसका सब ग्रुप यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एच है, इसका सब ग्रुप क्या है दोस्तों, एच है। दैट यहाँ पे मैं अगर राइट और लेफ्ट कोसेट, दो कोसेट हैं इसके, अगर राइट एंड लेफ्ट कोसेट, राइट एंड लेफ्ट कोसेट, यानी कि अगर कोई भी ग्रुप है और ग्रुप में यदि मैं बात करूं यहाँ पे इसका सब ग्रुप एच है और इसके राइट और लेफ्ट दो कोसेट्स दे रखे हैं, दैट अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, यानी मैं कह रहा हूँ दोस्तों यदि राइट कोसेट आर इक्वल टू लेफ्ट कोसेट, दैट इज द नॉर्मल सब ग्रुप। वही क्या कहलाता है दोस्तों, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। यानी कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि कोई भी ग्रुप दे रखा है जिसका सब ग्रुप यहाँ पे एच दे रखा है और एच के दो सब ग्रुप दे रखे, दो कोसेट्स दे रखे हैं लेफ्ट और राइट, दैट यहाँ पे अगर दोनों इक्वल आते हैं देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये दोनों क्या है हमारे पास, दोनों हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन होती है। यदि हमेशा ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे ये अबेलियन होता है, क्या होता है, अबेलियन। दैट अबेलियन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये कम्यूटेटिव लॉ को अनुपालन करता है। क्या करता है, कम्यूटेटिव लॉ को अनुपालन करता है। दैट अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे मैं अगर कह रहा हूँ अगर ग्रुप ये अबेलियन है और ये कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालन करता है और इसका सब ग्रुप ये है, अगर ये सब ग्रुप इसका एच है, दैट यहाँ पे इसके कोसेट्स आर इक्वल, देन यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप होता है। दैट अगर मैं कह रहा हूँ ये दोनों अगर जी अबेलियन नहीं है और इसका सब ग्रुप यहाँ पे सब ग्रुप क्या है दोस्तों, एच है और इसके दो कोसेट्स आर इक्वल है, देन तो भी वो क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। दैट यहाँ पे मैं आगे जो प्रॉपर डेफिनेशंस होती है वो किस प्रकार से होती है, देन यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ दोस्तों कि एनी सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी, एनी सब ग्रुप एच इज ए ग्रुप जी, इज ए ग्रुप जी if is a group G is called is a normal subgroup of G, is a normal subgroup of G। दैट यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, यानी यहाँ पे कोई भी एनी सबग्रुप एच इज ए ग्रुप, G इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, और इसका जो साइन होता है वो इस प्रकार से होता है एच, और ये होता है नॉर्मल सब ग्रुप का साइन होता है, ठीक है, और इसको मैं इस प्रकार से जी लिख रहा हूँ, ठीक है। इफ यहाँ लिख रहा हूँ मैं इफ, ठीक है,
इफ यहाँ पे मैं कह रहा हूँ x इज एप्सिलॉन जी, एवरी x इज एप्सिलॉन जी, एवरी x इज जो भी एलिमेंट दे रखे हो x इज एप्सिलॉन जी एंड h इज एप्सिलॉन h, ठीक है। x इज एप्सिलॉन ग्रुप एंड h इज एप्सिलॉन सब ग्रुप h, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे x h x इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन h, ठीक है। यानी मैं कह रहा हूँ दोस्तों x इज एप्सिलॉन जी एंड h इज एप्सिलॉन h, यानी कि h इज एप्सिलॉन सब ग्रुप, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x इनवर्स इज एप्सिलॉन h। देन मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि, और मैं आगे एक और बात लिखना चाहता हूँ, यह इम्प्लाइज इम्प्लाइज दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x इनवर्स इज सबसेट ऑफ h होता है, ये भी होता है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसको हम आगे और भी वापस यूज करेंगे, ठीक है। दैट मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि कोई भी ग्रुप सब ग्रुप दे रखा है h और इसका जो ग्रुप दे रखा g, यानी कोई भी ग्रुप का सब ग्रुप h है, दैट या नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि हमारे पास x इज एप्सिलॉन g एंड h इज एप्सिलॉन h एंड x इनवर्स इज एप्सिलॉन h, by implies that x इनवर्स इज ऑल्सो सबसेट ऑफ h, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, यही हमारे पास इसकी क्या होती है डेफिनेशन। ये देखो यहाँ पे मैंने अभी भी जो पहले यहाँ पे मैं नॉर्मली डेफिनेशन बताई थी कि यदि कोई भी ग्रुप दे रखा g, उसका सब ग्रुप दे रखा h, और यहाँ पे दो हमारे पास क्या दे रखे हैं कोसेट्स, क्या दे रखे दोस्तों, दो कोसेट्स दे रखे हैं, वो दोनों क्या है इक्वल है। जब अबेलियन है दैट अगर इक्वल है देन यहाँ पे क्या गलत है दोस्तों, नॉर्मल सब ग्रुप, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया देखो, ये x के फॉर्म में दैट यहाँ पे x h देखो x h इज इक्वल टू एच एक्स, ठीक है, एच एक्स। अब मैं यहाँ पे देखो x मल्टीपल में इधर देखो, एक मिनट इसको इधर लिख देता हूँ, एच एक्स बराबर एक्स एच, ठीक है। x मल्टीपल में इधर किस में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इनवर्स में हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिखा, ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास ऐसा ही है, ठीक है, एंड x इज एप्सिलॉन h होगा, ठीक है। इस प्रकार से बिकॉज ऑफ यहाँ पे h किस में आता है दोस्तों, h में आता है, ठीक है। इस प्रकार से डेफिनेशन बनती है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं इसके आगे एग्जाम्पल बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एक, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो द सब ग्रुप H, देखो द सब ग्रुप H डॉट, और सब ग्रुप में जो एलिमेंट्स या दो इस प्रकार से दे रखे 1 -1, ठीक है, 1 -1 is a normal subgroup, is a normal subgroup, is a normal subgroup of G, और G हमारे पास किस प्रकार से दे रखा दोस्तों, देखो यहाँ पे 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास, और डॉट जो ऑपरेशन है दोस्तों, डॉट ऑपरेशन है, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो, इस पे यहाँ पे देखते स्पष्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, x इज एप्सिलॉन जी, दैट यहाँ पे जो एलिमेंट्स है x है इसे एप्सिलॉन जी है, दैट यहाँ पे ये, और h इज एप्सिलॉन h, ये h है दोस्तों, इसके एलिमेंट्स है, दैट यहाँ पे मैं x इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन h होगा, बिकॉज यहाँ मैं कह सकता हूँ देखो कि because x is epsilon g, देखो x is epsilon g and h is epsilon h, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक जो ग्रुप है अबेलियन है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, h x बराबर x h, दैट यहाँ पे मैं x इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल कर रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू x इनवर्स x और h, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि x इनवर्स x यानी x इनवर्स h x इज इक्वल टू यहाँ पे e h, बिकॉज ऑफ e इज द आइडेंटिटी, x इनवर्स h x इज इक्वल टू यहाँ पे h, दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों x इज एप्सिलॉन h, दैट यहाँ पे x इनवर्स h x इज आल्सो एप्सिलॉन h, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास होगा, और मैं कह सकता हूँ g इज कम्यूटेटिव, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ h इज सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कम्यूटेटिव, ठीक है, g इज
कॉम्यूटेटिव, जी इज कॉम्यूटेटिव, यानी कॉम्यूटेटिव है इसलिए यहाँ पे दोनों क्या हैं दोस्तों, बराबर है, कोसेट्स आर इक्वल, ठीक है। यानी कोई भी ग्रुप दे रखा है, इसका सब ग्रुप दे रखा है, इसका कोसेट अगर इक्वल आता है दैट यहाँ पे अबेलियन होता है, जी इज अबेलियन, कॉम्यूटेटिव लॉ का अनुपालन करता है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल में यहाँ पे जो ग्रुप और सब ग्रुप दे रखे हैं वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। यहाँ पे एक, इससे पहले एक नोट लिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे एक नोट यहाँ लिखते हैं, और नोट में जैसे देखो वहाँ पे हमने एच और जी यूज में लिया दोस्तों, हमारे बुक में क्या इन द बुक, ठीक है। कभी कभार क्या लिखता हूँ मैं, देखो इन द बुक, इन द बुक, यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे जो सब ग्रुप लिया है, एच लिया, ग्रुप जी लिया, दैट यहाँ पे जो बुक में यहाँ पे नॉर्मली क्या लिया जाता है दोस्तों, एनी सब ग्रुप, देखो जो बुक की अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन, एनी सब ग्रुप और सब ग्रुप को एन डॉट, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सब ग्रुप को क्या लिया दोस्तों, एन लिया है, एनी सब ग्रुप एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, इज ए नॉर्मल इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ, ठीक है, इफ यानी कि एन इज सब ग्रुप ऑफ जी नॉर्मल, देखो यहाँ पे इसको एन ले लिया जाता है, ठीक है, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी वेयर एवरी जी इज एप्सिलॉन जी एंड एन इज एप्सिलॉन एन, या फिर मैं एन छोटा वाला, ठीक है, यहाँ पे छोटा वाला एच लिया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एन इज एप्सिलॉन एच, यहाँ बड़ा वाला जो एन है, ठीक है, इस प्रकार से। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी एन जी इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एन, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये डेफिनेशन बनती है, डेट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच की जगह हमने क्या लिया दोस्तों, एच की जगह हमने एन लिया, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर बाद में इसके आगे हम बता रहे और भी कुछ डेफिनेशंस वगैरह है, ठीक है, डेट यहाँ पे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो डेफिनेशंस रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूँ मैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। ये क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इसकी डेफिनेशन देखो यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, देखो यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट एवरी ग्रुप जी has at least following normal subgroup, और यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट दोस्तों कि जी इटसेल्फ, और सेकंड लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं ई is the group consisting of the identity। देखो दोस्तों क्या लिखा है मैंने, प्रॉपर और इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप दैट इट कैन बी ऑब्जर्व, हम देख सकते हैं दोस्तों दैट एवरी ग्रुप हैज एटलीस्ट फॉलोइंग नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कोई भी यहाँ पर क्या इट कैन बी ऑब्जर्व दैट एवरी ग्रुप जी, जो कोई भी ग्रुप दे रखा जी, ग्रुप दे रखा जी, प्रत्येक ग्रुप जी हैज एटलीस्ट यानी कम से कम फॉलोइंग नॉर्मल सब, यानी कि कम से कम यहाँ पे दो कितने हैं दोस्तों, वन और सेकंड
फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कम से कम दो तो हमारे पास क्या होते ही होते हैं, क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। एक तो जी खुद नॉर्मल सब ग्रुप होता है, यानी जी जो ग्रुप दे रखा है उसका जी खुद ही क्या होता है, इट्स सेल्फ आर नॉर्मल सब ग्रुप। एंड सेकेंड ई इज द आइडेंटिटी द ग्रुप कंसिस्टिंग द ऑफ द आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसका कहने का मतलब ये है कोई भी ग्रुप दे रखा है, प्रत्येक ग्रुप में जो खुद ब खुद जो ग्रुप होता है जी, वो खुद एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और इज द आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी होती है वो भी क्या होती है दोस्तों, इसकी क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप। बाकी हो या नहीं हो, बाकी कम से कम दो तो होते ही होते, ये है इसका कहने का मतलब है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ दोस्तों आइडेंटिटी अलॉन, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट अलॉन, यानी केवल। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये तो आइडेंटिटी, या फिर मैं कह सकता हूँ दूसरा जो ग्रुप खुद, दीज टू ग्रुप, देखो दीज टू सब ग्रुप, टू सब ग्रुप आर called improper subgroup, improper subgroup of G, ठीक है, ऑफ जी। दैट यहाँ पे मैं कहने का मतलब दोस्तों, जो दोनों सब ग्रुप, जो दोनों नॉर्मल सब ग्रुप दे रखे हैं वही क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाता है जी के, ठीक है। यानी कि जो इम्प्रॉपर सब ग्रुप क्या होता है, जो नॉर्मल जो हमारे पास कोई ग्रुप दे रखे है उसका खुद के साथ एक तो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, एक आइडेंटिटी होता है, और दोनों को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इम्प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी होता है, ठीक है। और एंड ए नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, एंड नॉर्मल सब ग्रुप एंड अदर देन नॉर्मल सब ग्रुप एंड अदर देन नॉर्मल सब ग्रुप other than these two is called a proper normal subgroup, proper normal सबग्रुप। दैट यहाँ पे मैं कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पे कह सकता हूँ मैं कि जो जनरली जो दो यहाँ पे एक तो ग्रुप और यहाँ पे आइडेंटिटी, ये दो अगर नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं ग्रुप के, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वो इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है। और उनके अलावा जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं दोस्तों वो क्या कहलाता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। दैट यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि एंड ए नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन दीज टू, यानी अदर देन दीज टू, यानी इन दो के अलावा, अदर देन दीज टू इज कॉल्ड ए प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। इस प्रकार से इसको डिफाइन किया हुआ दोस्तों। अब इसके आगे में जो डेफिनेशन बताऊंगा वो हमारे पास रहेगी दोस्तों, वो इस प्रकार से रहेगी। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं इसके नीचे ही बता देता हूँ, ठीक है। और नीचे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सिंपल ग्रुप, ठीक है। क्या बता रहा हूँ दोस्तों, सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके नीचे ही मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो सिंपल ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सिंपल ग्रुप। और सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन इस प्रकार से इसको डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ए ग्रुप विच हैज नो proper normal subgroup, which has no proper normal subgroup is called a simple group, ठीक है दोस्तों। यहाँ कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि
वो ग्रुप जिसमें नॉर्मल ग्रुप नहीं हो, क्या नॉर्मल सब ग्रुप हो ही नहीं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इम्प्रॉपर, ठीक है, जो अभी भी मैं बताया जिसमें ग्रुप जी और आइडेंटिटी हो, सिर्फ ग्रुप जी और आइडेंटिटी ही दो नॉर्मल सब ग्रुप हो, दैट वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप। इसी की डेफिनेशन यहाँ पे सिंपल ग्रुप की आ गई दोस्तों कि ए ग्रुप विच हैज़ नो नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड ए सिंपल ग्रुप। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जिसमें यहाँ पे अदर देन दिस टू, यानी कि इन दो के अलावा किसी भी प्रकार का क्या नहीं हो दोस्तों, हमारे पास सब ग्रुप नहीं हो, देन यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों वो क्या है, वो क्या दोस्तों, सिंपल ग्रुप। दैट इसके मैं एग्जांपल की बात करूँगा यहाँ पे देख, प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे प्राइम नंबर आई थिंक आप सबको पता है। प्राइम नंबर जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर दैट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 2 3 5 7, इसमें 2 1 और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 और 3 से ही कर सकते हैं, 1 और 5 से ही कर सकते हैं, 1 और 7 से ही कर सकते हैं। दैट यहाँ पे आइडेंटिटी 1 और खुद ब खुद नंबर जो 3 है अपने आप में, जो नंबर 3 है या फिर नंबर 2 लेता है अपने आप में नॉर्मल सब ग्रुप होगा और ग्रुप ही होगा। दैट यहाँ पे अबेलियन ग्रुप का जो अनुपालन वो भी होता है दोस्तों, अबेलियन ग्रुप, यानी कोई भी एक 1 डिजिट दे रखी वो अपने आप में खुद ब खुद आइडेंटिटी या फिर कह सकता हूँ मैं अबेलियन ग्रुप का पालन करता है। दैट यहाँ पे वो कम्यूटेटिव लॉ होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं प्राइम नंबर का एग्जांपल दूंगा। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम order is simple because such group A because such a group has no proper subgroup, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, ठीक है। यानी क्या कहा दोस्तों मैंने, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, यानी कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या रहेगा प्राइम नंबर इज ए सिंपल बिकॉज सच ग्रुप ए ग्रुप हैज़ नो प्रॉपर सब ग्रुप, इनके कोई भी दूसरा सब प्रॉपर ग्रुप या नो प्रॉपर सब ग्रुप होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसको डिफाइन किया, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। और लास्ट डेफिनेशन में इसकी बताऊंगा वो होगी हमारे पास हैमिल्टन ग्रुप, ठीक है। दैट इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगर इसमें किसी भी प्रकार की अगर दोस्तों डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दैट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन दोस्तों यहाँ पे हैमिल्टन ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं हैमिल्टन ग्रुप, ठीक है। तो हैमिल्टन ग्रुप दैट, इससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बताया था कि बीएससी इन केमिस्ट्री के बाद हम जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, कैरियर ऑप्शंस रहता है, उसके बारे में हमने एक वीडियो अपलोड किया था। तो दोस्तों उसको आप ज़रूर जाके देखें, बिकॉज ऑफ ये आपको बताएगा कि हम केमिस्ट्री के बाद हम किस तरह से हम प्राइवेट जो सेक्टर होता है या पीएसयू सेक्टर होता है या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, गवर्नमेंट जॉब्स रहती है, या हमें एमएससी किस कॉलेज से करनी चाहिए, टॉप 10 कॉलेज, या पीएचडी किस प्रकार से होती है, नेट जेट वगैरह, सीएसआईआर गेट वगैरह, इन सब के बारे में मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लासीफाइड करके उसको वीडियो को मैंने बनाया था। यहाँ पे मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर जाके देखें। बैठ यहाँ पे वो आपके लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी रहेगी। उस वीडियो देखने के बाद आपको नॉलेज हो जाएगा या नॉलेज रहेगा कि हमें आगे जाके क्या करना। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों उसमें ये भी बताया कि हम जैसे कि अभी आप लगभग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में होंगे बच्चे, और जैसे जैसे हम फाइनल तक आते हैं बीएससी या इंजीनियरिंग के अंदर, और बच्चे क्या करने लग जाते हैं, जो नॉर्मल जो वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट जॉब्स की, उसमें
वो वहीं भाग दौड़ करने लग जाते हैं, जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती है। उसमें मैंने अच्छे से बताया दोस्तों कि हम कैसे, हम जैसे 11th-12th में हम सोचते हैं कि हम आईआईटी करेंगे या इंजीनियरिंग करेंगे या फिर आईआईटी या इंजीनियरिंग करने जाएंगे या फिर बीएससी के अंदर अच्छा स्कोप बनाएंगे, जैसे कोई भी सब्जेक्ट मैथ्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है। बट लेकिन क्या होता है कि हमारे जैसे 12th या फिर 12th के बाद फर्स्ट ईयर निकलता है या फिर सेकेंड ईयर निकलता दैट है, हमारी सोच वो क्या हो जाती है, चेंज होने लग जाती है। और हम जो नॉर्मली जब सब बच्चे जिस वे में भाग रहे होते हैं, यानी कि जिस वे में भाग रहे उसी वे में हम भी भागने लग जाते हैं। दैट यहाँ पे जो हमारा मेन इश्यूज था, हमारा मेन पर्पज़ रहता था कि हम साइंस के अंदर ही हम हमारा जॉब को फाइंड आउट करेंगे। दैट जैसे कि हम 10th के बाद ही हम सब्जेक्ट को चूज़ करने लग जाते हैं और 10th के बाद हम साइंस लेते हैं। साइंस के बाद अपने अच्छे अच्छे सपने होते हैं कि हमने साइंस लिया तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर साइंस के अंदर ही अच्छा कुछ करेंगे। बट लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे सिर्फ अगर मान लो कि 12th के बाद अगर हमें अच्छी कॉलेज नहीं मिलती इन फॉर आईआईटीज़ या फिर इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, बीएससी के अंदर भागते हैं। बीएससी के अंदर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर तो हम अच्छा जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे हम वापस उसी वे में आ जाते हैं। दैट यहाँ पे मैंने बताया कि हम हमारे जो स्ट्रीम है, हमारा जो सेक्टर है, उसी में हम अच्छा जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने मैथ्स का भी वीडियो अपलोड किया था, मैथ्स में हम क्या कर सकते हैं, और फिजिक्स का भी मैंने बताया। दैट यहाँ पे मैं आगे भी बताऊंगा दोस्तों कि इकोनॉमिक्स है या फिर जो हमारे बायो के जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें हम आगे क्या कर सकते हैं इन फ्यूचर आफ्टर बीएससी, इन जो हमारे पास अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स या फिर मैथ्स के या फिर मैं बायो के जो भी जूलॉजी वगैरह है, उन सब के अलग अलग मैं सब्जेक्ट मैं बात करूँगा। दैट यहाँ पे आगे देखते हैं दोस्तों हैमिल्टन ग्रुप। और हैमिल्टन ग्रुप की जो डेफिनेशंस होती है वो इस प्रकार से होती है दोस्तों कि इफ़ ऑल द सब ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इफ़ ऑल द सब ग्रुप, इफ़ ऑल द सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ए नॉन abelian group are normal then it is called हैमिल्टन ग्रुप। क्या लिखा है दोस्तों, मैंने इसको एक बार वापस समझा देता हूँ मैं कि इफ़ ऑल द सब ग्रुप ऑफ ए नॉन अबेलियन आर नॉर्मल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, कोई भी ग्रुप दे रखा है जो अबेलियन होता है, क्या होता है, अबेलियन होता है, और इसका सब ग्रुप दे रखा है दोस्तों एच, और इसके दो कोसेट्स दे रखे हैं एच ए और एच ए और एच ए एच, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों वो क्या डेफिनेशन होती है, नॉर्मल सब ग्रुप की होती है। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर ये नॉर्मल जो ग्रुप दे रखा है वो अगर हमारे पास क्या नहीं है दोस्तों, अबेलियन है भी नहीं, अबेलियन भी नहीं है, और यहाँ पे इसका सब ग्रुप एच दे रखा है और ये दोनों इक्वल आते हैं, दैट वो भी डेफिनेशन किसकी होती है दोस्तों, नॉर्मल सब ग्रुप की होती है। तो ये यही कह रहा है इन ऑल द सब ग्रुप ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप, नॉन अबेलियन यानी कि ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, नॉन ग्रुप आर नॉर्मल देन इट इज़ कॉल्ड हैमिल्टन ग्रुप। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, हैमिल्टन ग्रुप कहते हैं। दैट यहाँ पे मैं आगे लिख रहा हूँ दोस्तों रिमार्क, ठीक है। और रिमार्क्स के बारे में मैं बताऊँगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहता है, ठीक है। द नॉर्मल सब ग्रुप is called a special subgroup और या फिर मैं कह सकता इनवेरिएंट
सब ग्रुप एंड और सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप, सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप। ठीक है, यानी हमारे पास कहने का मतलब दोस्त जो हैमिल्टन ग्रुप है उसको अलग अलग नाम से हम पुकार सकते हैं। कैसे? स्पेशल सब ग्रुप से भी पुकार सकते हैं, इसको कह सकते हैं इनवेरिएंट सब ग्रुप भी कह सकते हैं और सेल्फ कॉन्जुगेट सब ग्रुप भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो द नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड, यानी यहाँ पर बात कह सकता हूँ दोस्तों, जो नॉर्मल सब ग्रुप है जिसमें हमारे पास वो ग्रुप है नॉन अबेलियन है उसको हैमिल्टन ग्रुप कहते हैं, और जो नॉर्मल सब ग्रुप बनता है उसको स्पेशल सब ग्रुप या फिर मैं कह सकता हूँ इनवेरिएंट सब ग्रुप या कह सकता हूँ इन कॉन्जुगेट सब ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास ये डेफिनेशन थी, और अब देखते हैं दोस्तों इसका जो थ्योरम्स है वो करने की कोशिश करेंगे। दैट फर्स्ट थ्योरम हमारे पास रहेगी दोस्तों, वो इस प्रकार से रहेगी कि प्रूफ दैट एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, यानी कि हमें प्रूफ करना दोस्तों कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, यानी जो साइक्लिक ग्रुप का जो सब ग्रुप दे रखा है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। दैट यहाँ पे दोस्तों हमारे पास जो आई थिंक थ्योरम रहेगी वो 2.21 तो आई थिंक हो गई थी, आज हमारे पास 22 रहेगी, यानी कि लगभग 22वीं थ्योरम रहेगी। ठीक है, 22 हो गई थी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों चैप्टर तो अलग है लेकिन पार्ट उसी का वही है। ठीक है, तो हम इसको इसी के हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, तो 22 जो थ्योरम रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी देखो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम किस प्रकार से 2.22। ठीक है, यानी यहाँ पे यूनिट तो हमारे पास सेकेंड ही चल रही है, यहाँ लिख रहा हूँ थ्योरम 2.22, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रूफ दैट एवरी subgroup of a cyclic group is a normal subgroup, इस प्रकार से हमें दे रखा है और इसको हमें क्या करना है? प्रूव करना है। दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले। ठीक है, लेट इसमें आंसर और लेट। ठीक है, दैट यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि जो साइक्लिक ग्रुप दे रखा है इसका जो सब ग्रुप है वो क्या है दोस्तों? नॉर्मल सब ग्रुप है। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। दैट यहाँ पे लेट जी, देखो यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप दे रखा, दैट यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप को इस प्रकार से लिखते हैं हम, यानी जो एलिमेंट होता है इसको, यानी ए को जनरेटर इस प्रकार से, बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। ठीक है, जो किससे जनरेट होता है दोस्तों? ए से जनरेट होता है। लेट एच बी इट्स सब ग्रुप, यहाँ लिख रहा हूँ लेट एच डॉट बी इट्स सब ग्रुप, यानी यहाँ पे दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूँ? एच क्या है? इसका सब ग्रुप है। एंड यहाँ पे मैं एच क्या कह सकता हूँ दोस्तों? एच इज ए सब ग्रुप। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जी इज साइक्लिक, देन जी इज अबेलियन। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी इज साइक्लिक, जी इज साइक्लिक ग्रुप। देन बाय थ्योरम, कि यहाँ पे बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग अभी हमने बताया था कि यहाँ पे बाय थ्योरम के अकॉर्डिंग जी साइक्लिक ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप क्या होता है दोस्तों? अबेलियन होता है। देन जी इज साइक्लिक। ठीक है, यहाँ जी इज अबेलियन ग्रुप, जी इज अबेलियन ग्रुप बाय थ्योरम। ठीक है, बाय थ्योरम, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ बाय थ्योरम, हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम की थी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नौ, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों नौ, यहाँ पे 9 और x इज एप्सिलॉन जी, यदि x इज एप्सिलॉन जी हो यानी कोई भी एलिमेंट देगा एज x, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ h इज एप्सिलॉन h। ठीक है, h का है दोस्तों सब ग्रुप से बिलोंग करता है। दैट मैं कह सकता हूँ कि यदि हमारे पास इस प्रकार से है ये, दैट
एच इज सबसेट ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे इस प्रकार से लिखता हूँ एच इज सबसेट ऑफ जी। ठीक है, यानी एच के जो प्रत्येक एलिमेंट जी में आएंगे, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हमें कह रहा है जी इज साइक्लिक, दैट जी इज अबेलियन, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी इज अबेलियन, जी इज अबेलियन, दैट यहाँ पे अभी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जी इज अबेलियन, दैट यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ का अनुपालन होता है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास कि एक्स एच बराबर एच एक्स होता है। यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये होता है, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स इनवर्स, यानी यहाँ पे एक्स इनवर्स, यानी मैंने क्या किया पोस्ट यानी बाद में यानी पीछे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स इनवर्स, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स इनवर्स। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, दैट यहाँ पे एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच ई, और यहाँ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे एच आया है दोस्तों। और यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि एच इज, देखो यहाँ पे हमें एच इज एप्सिलॉन एच होता है, ये तो हमें पता है, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि एक्स इनवर्स, देखो एक्स इनवर्स एप्सिलॉन एच होगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। और यहाँ पे जब इस प्रकार से है, दैट यहाँ पे मैं एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है, और यही हमें क्या करना था दोस्तों प्रूफ करना था। ठीक है, दैट यहाँ पे आई थिंक मुझे नहीं लगता आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही सिंपली जो हमारे पास थ्योरम थी वो हमने इसको किया है। ठीक है, दैट यहाँ पे नेक्स्ट जो थ्योरम है उसको भी करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, दैट देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, यह थ्योरम्स थ्योरम है हमारे पास 2.23। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देखो एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, यानी कोई भी सब ग्रुप देगा जी का इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी यानी कि ऑफ जी। और यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप को किस प्रकार से डिनोट करते हैं दोस्तों, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। और यहाँ पे इफ कंडीशनल क्वेश्चन नेसेसरी एंड यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट के हिसाब से करेंगे। और यहाँ पे हमें दे रखा कंडीशन एक्स एच, देखो एक्स इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे एच, और यहाँ पे प्रत्येक एक्स इज एप्सिलॉन जी। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है और इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे, दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, या फिर यहाँ पे प्रूव करना, अगर मैं इसकी जगह देखो ये तो है ही है। ठीक है, अगर ये एन ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो यहाँ पे हमारा जो बुक अकॉर्डिंग टू बुक अगर मैं इसमें एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एन, एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक्स जगह यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मैं जी। ठीक है, और यहाँ एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने जी, और जी इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे, और हमें ये कह रहा है ये तो दिया हुआ है हमें। ठीक है, एन इज नॉर्मल सब ऑफ जी। ठीक है, यानी चाहे एन एच के फॉर्म में लिखना और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास आंसर, देखो यहाँ पे आंसर में स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा दोस्तों। क्या है कि द कंडीशन नेसेसरी, पहले यहाँ पे लिखा द कंडीशन इज नेसेसरी, द कंडीशन इज नेसेसरी,
द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है, द कंडीशन इज नेसेसरी। यहाँ पे और यहाँ पे सबसे पहले देखा दो, यानी एक बार तो देखो दो चीज़ें दे रखी है, यानी एक तो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी या नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एक बार तो ये लिखेंगे, और दूसरा गिवन में इस प्रकार से एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच, यानी एक बार तो गिवन में वो लिखेंगे, इसको प्रूव करेंगे, दूसरी बार गिवन में ये लिखेंगे, दूसरा वो लिखेंगे। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गिवन एच इज नॉर्मल स्वरूप ऑफ जी, प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रूफ, और प्रूफ में हमें यहाँ पे एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। दैट यहाँ पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आगे हम जानते हैं दोस्तों कि x इज एप्सिलॉन जी, x इज एप्सिलॉन जी एंड h इज ऑल्सो एप्सिलॉन h, ये होता है हम जानते हैं। देन यहाँ पे मैं इसको क्या इस प्रकार से लिख सकता हूँ x इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन x x इनवर्स, ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं इसका रीजन लिख रहा हूँ h इज एप्सिलॉन h, ठीक है। देन यहाँ पे मैं x इनवर्स इज एप्सिलॉन x इनवर्स, इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ। दैट यहाँ पे हमें ये कह रहा है दोस्तों, ऑल्सो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। देन यहाँ पे मैं यहाँ कह सकता हूँ दोस्तों x इनवर्स इज एप्सिलॉन h, ठीक है, बाय डेफिनेशन। यहाँ पे तो h इज एप्सिलॉन जी, दैट यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिखा कि h इज एप्सिलॉन h है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ x इनवर्स इज एप्सिलॉन x इनवर्स, और बाय डेफिनेशन कि h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g है, तो यहाँ पे x इनवर्स इज एप्सिलॉन h, और यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन के हिसाब से मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ x इनवर्स इज सबसेट ऑफ h, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया। बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि हमें देखो क्या कह रहा है x इनवर्स इज एप्सिलॉन h, और यहाँ पे इसी का x इनवर्स इज एप्सिलॉन x इनवर्स। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसकी जगह ये वाली चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है, h यहाँ पे, या फिर मैं ये इसमें है, दैट यहाँ पे ये इसमें, दैट यहाँ पे इसका सबसेट होगा, यहाँ पे इसका कहना मतलब ये, ठीक है। दैट यहाँ पे नाउ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नाउ जो अगला टर्म्स होगा दोस्तों वो लिख रहा हूँ मैं x इज एप्सिलॉन जी, एंड देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दैट इम्प्लाइज दैट x इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन जी, बिकॉज ऑफ यहाँ पे g क्या दोस्तों, बाई इनवर्स इन जी, ठीक है, बाई इनवर्स इन जी, ठीक है, बाई इनवर्स इन जी, यानी कि यहाँ पे प्रतिलोम जो होता है हमारे पास वो अनुपालन होता है इसमें, ठीक है। दैट मैं आगे कहना चाहता हूँ दोस्तों कि 10 इसलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x इज एप्सिलॉन जी, देखो x इज एप्सिलॉन जी, x इनवर्स एप्सिलॉन जी, दैट यहाँ पे x इनवर्स इज एप्सिलॉन जी, x इनवर्स एप्सिलॉन जी, एंड h इज एप्सिलॉन h होता है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यानी यहाँ पे इस प्रकार से लिया मैंने x इनवर्स इज एप्सिलॉन जी और h इज एप्सिलॉन h। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास बाय डेफिनेशन के हिसाब से, बाय डेफिनेशन कि देखो x इज एप्सिलॉन जी और h इज एप्सिलॉन जी, और बाय डेफिनेशन नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, देन यहाँ पे x इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन h होता है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे x इनवर्स लिया, यहाँ पे x था, यहाँ x इनवर्स लिया, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों कि इम्प्लाइज दैट x इनवर्स और h और x इनवर्स का होल इनवर्स, ठीक है, x इनवर्स का होल इनवर्स, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। बिकॉज ऑफ यहाँ पे h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। दैट यहाँ पे नेक्स्ट में दोस्तों बात करना चाहता हूँ, या इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करने के उपरांत हमारे पास क्या आएगा, x इनवर्स का x इनवर्स, h का h और x इनवर्स का होल इनवर्स, दैट यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पे किससे बिलोंग करेगा दोस्तों, h से करेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे h इज एप्सिलॉन h है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, दोनों तरफ में इसके जो हमारे पास यहाँ पे आया है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोनों तरफ दोस्तों इस प्रकार से x इनवर्स प्री और
पोस्ट, प्री और पोस्ट एक्स इनवर्स और एक्स से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, देखो किस प्रकार से मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो एक्स इनवर्स एच एक्स, ठीक है, और यहाँ एप्सिलॉन और यहाँ लिख रहा हूँ एच। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्री पोस्टिंग किसकी कर रहा हूँ दोस्तों, प्री पोस्टिंग कर रहा हूँ एक्स से, दैट यहाँ लिखा एक्स और यहाँ लिखा एक्स, और फर्स्ट पोस्टिंग किससे कर रहा हूँ, एक्स इनवर्स से, दैट एक्स इनवर्स और यहाँ पे एक्स इनवर्स। ठीक है, जो कटना है वो कट जाएगा दोस्तों, जो रहना है वो रह जाएगा। ठीक है, दैट यहाँ पे मैंने इसको इस प्रकार से लिखा, दैट एक्स इनवर्स और एक्स इनवर्स दैट बाय एसोसिएटिव लॉ। देखो यहाँ पे मैं एक्स इनवर्स को पास लिख लेता हूँ, एक्स इनवर्स और एक्स इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन एक्स और एक्स इनवर्स। यहाँ पे रीजन लिख रहा हूँ दोस्तों, बाय एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, बाय एसोसिएटिव लॉ एक्स इनवर्स, यानी कि यहाँ पे ई और एच और यहाँ पर भी ई आ जाएगा, इज एप्सिलॉन एक्स इनवर्स, दैट यहाँ पे एच इज एप्सिलॉन एच। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक्स इनवर्स। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया एच इज एप्सिलॉन एच और एक्स इनवर्स, दैट यहाँ पे एच की जगह मैं दोस्तों एच लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ एच इज सबसेट ऑफ, यानी कि एक्स इज एप्सिलॉन एच दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एच इज सबसेट ऑफ, देखो एच इज सबसेट ऑफ एक्स इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन फर्स्ट दिया था और यहाँ दे देता हूँ मैं इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे क्या दे रखा, एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच और यहाँ पे एच इज सबसेट ऑफ एक्स इनवर्स, दैट यहाँ पे बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों इक्वल हो जाएंगे दोस्तों, एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। ठीक है, अब हमें क्या करना, सेकंड जो प्रूव करना है दोस्तों, वो क्या करना है, हमें ये नेसेसरी हुआ कंडीशन सफिशिएंट लेना है, कंडीशन अभी की बार सफिशिएंट लेना है, और अब की बार हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, और अब की बार ये किस में लेना है दोस्तों, गिवन में लेना है। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेकेंड, और सेकेंड में लिख रहा हूँ द कंडीशन इज सफिशिएंट, या लिख रहा हूँ द कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है, द कंडीशन इज सफिशिएंट, और कंडीशन यहाँ पे मैं सफिशिएंट में गिवन में ले रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे गिवन में क्या ले रहा हूँ, देखो एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच, ये हमने गिवन में लिया, और यहाँ पे प्रूफ में क्या ले रहा हूँ, जहाँ यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ प्रत्येक एक्स इज एप्सिलॉन जी। ठीक है, और प्रूफ और प्रूफ में हमें क्या लेना दोस्तों, एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लेना। ठीक है, दैट यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि प्रत्येक एक्स इज एप्सिलॉन जी, प्रत्येक एक्स दे रखा है एंड एवरी एक्स इज एप्सिलॉन जी, एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ एच इज एप्सिलॉन एच, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे एक्स इनवर्स इज ऑल्सो एप्सिलॉन एक्स इनवर्स बाय एच इज एप्सिलॉन एच। ठीक है, यानी जब हमारे पास एक्स इज एप्सिलॉन जी हो और एच इज एप्सिलॉन जी हो, देन एक्स इनवर्स इज एप्सिलॉन एक्स इनवर्स होता है। दैट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, एक्स इनवर्स, इसकी जगह अभी हमने प्रूव किया था ये दोनों इक्वल होते थे, तो यहाँ पे हमने प्रूव किया था एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच था। दैट यहाँ पे मैं इसकी जगह क्या इसको मैं इक्वेशन नाम देना चाहता हूँ, तो लिख सकता है, या फिर गिवन में लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया एक्स इनवर्स इज एप्सिलॉन एच और बाय गिवन। ठीक है, यहाँ पे हमें ये दे रखा है बाय गिवन। ठीक है, और यही हमें क्या करना, या देखिए देखो हमें यही तो प्रूव करना था कि एक्स इज एप्सिलॉन जी और एच इज एप्सिलॉन
एच दैट यहाँ पे एक्स एच एक्स इनवर्स इज एप्सिलॉन एच बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन के हिसाब से मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बाय डेफिनेशन। यही हमारे पास क्या बनती है, इसकी डेफिनेशन बनती है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ दैट यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ एक डेफिनेशंस की और दो थ्योरम की। ठीक है, यानी कि जो डेफिनेशन थी हमारे पास, एक तो थी हमारे पास इसकी नॉर्मल सब ग्रुप की, फिर बाद में थी प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप की, और फिर बाद में सिंपल ग्रुप की थी, और फिर बाद में हमने दोस्तों हैमिल्टन ग्रुप की डेफिनेशन की और दो थ्योरम की। इन दोनों थ्योरम और जो हमारे पास दोनों थ्योरम और जो डेफिनेशन, अगर इनमें किसी भी प्रकार का अगर दोस्तों डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दैट यहाँ पे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि कल मैंने वीडियो अपलोड किया था ऑन बेसिस ऑफ द बीएससी इन केमिस्ट्री, यानी इनमें अगर हमारा कैरियर ऑप्शन क्या क्या रहता है बीएससी के बाद। ठीक है, और कौन से यानी कौन सा एग्ज़ाम देखे, एमएससी जैसे आईआईटी एग्जाम का एग्ज़ाम देखे, डीयू या फिर आईआईटी दिल्ली या कुछ भी हम अच्छे से कॉलेज से आईआईएससी बेंगलोर या आईएससीआर, ठीक है, या फिर आईसीटी, इन अलग अलग तरीके मैंने बहुत सारी कॉलेजेस वगैरह में बात बताया था। ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट में हमें एमएससी करनी चाहिए, कौन से में नहीं, दैट यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट में क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने अलग अलग तरीके से बताया है कौन या, और फिर अलग अलग तरीके से मैंने इसको जॉब टाइटल या फिर जैसे मैं कह सकता हूँ प्राइवेट सेक्टर में कौन से होते हैं, प्राइवेट जो फर्म्स होते हैं उसमें कैसे हमारा जॉब होती है, पीएसयूज में हमारे पास जॉब कैसी रहती है, अलग अलग कंपनीज में हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, इन सब के बारे में मैंने उनमें बताया। ठीक है, यानी यहाँ पे उस वीडियो को भी देखें दोस्तों, और जल्दी से जल्दी सीधे अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।